टेढ़ी बात शेखर के साथ। नमस्कार, मैं हूं गुरपाल। टेढ़ी बात में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत बड़ा बोझ लेकर घूमते हैं। मैं किसी वेटलिफ्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं स्कूल के बच्चे की, जो स्कूल बैग के वेट के नीचे दबे चले जा रहे हैं। एक जमाना था जब स्कूल के बच्चों को खेलने से फुर्सत नहीं मिलती थी, आजकल पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती। अगर मेरी जिंदगी में इतनी टेंशन होती तो मैं शायद स्कूल छोड़कर किसी आश्रम में चला गया होता। आइए बात करते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा है हमारे साथ, उससे बातें करते हैं। हेलो बेटा। हाय। हेलो। हाय। बहुत क्यूट, बहुत प्यारे दांत हैं तुम्हारे। और बहुत सारे हैं। हाँ। बहुत क्यूट हो तुम। क्यूट नहीं हूँ मैं, बहुत क्वीट हूँ। क्वीट? क्वीट, वो क्यूट से भी ज्यादा क्यूट होता। क्वीट। हाउ स्वीट। आई ऑल्सो ट्वीट। ट्वीट? नेट पे, उसके लिए तुम नहीं समझोगे, उसके लिए बहुत बड़ा दिमाग चाहिए। तुम्हारा तो दिमाग बहुत बड़ा है, तुम्हारा बैग भी बहुत बड़ा है, दिखाओ। देखो इतना बड़ा बैग, इसको नीचे रख दो बेटा। नहीं, बैग नीचे नहीं रखूंगा। क्यों? नहीं, बैग को नीचे रख दो ना। बैग नीचे रखना पाप होता, पाप। ये किसने बताया? बाप ने। इतना मोटा बैग लेके ऐसे बैठे रहोगे, बात करोगे? तो तुम भी तो इतने मोटे हो, तुम कहाँ नीचे बैठ कर इंटरव्यू ले रहे हो? अच्छा ठीक है, लेकिन ये इतना मोटा बैग क्यों है? ये मतलब क्या है, किताबें हैं इसमें? वो बाद में बताता हूँ। ये क्या है? ये डब्बा है स्टूपिड। हाँ, लेकिन डब्बे में क्या है? ये बाद में बताऊंगा। ठीक है, इतने मोटे बैग में क्या है? किताबें हैं? नहीं, तुम्हारे लिए साउथ इंडियन एक्ट्रेस ले आया हूँ। स्टूपिड, किताब है यार, आजकल हर चीज पे किताब लिखी जाती है। लेकिन इतना मोटा बैग कैसे उठाते हो? वो वाली किताब ही है बैग में। 20 किलो से ज्यादा वजन वाली बैग को कैसे उठाना चाहिए वाला मैनुअल। चलो, और कुछ नहीं तो आगे चलकर कुली की नौकरी तो मिल ही जाएगी। व्हाट? मैं कह रहा हूँ और कुछ नहीं तो आगे चलकर कुली की नौकरी तो तुमको मिल ही जाएगी ना बेटा। मुश्किल है आजकल, कुली की नौकरी के लिए भी बहुत कंपटीशन है। MBA वालों को पहले मौका मिलता है। गुरपाल। अच्छा मजाक कर लेते हो। वैसे मुझे गुरपाल ना बुलाओ तो अच्छा है, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ। बड़ों की इज्जत करना सीखो, मतलब उनके साथ तमीज से पेश आना सीखो। मम्मी डैडी और अंकल्स को ना नाम से नहीं बुलाते बेटा, तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूँ। बड़ों को इज्जत से अंकल कहो या जी करके पुकारो तो अच्छा होगा। ओके गुरपाल। सुनो, मैं देखो जल्दी जल्दी पूछो जो पूछना है, मेरे को ट्यूशन के लिए जाना है। खैर छोड़ो इस बात को। ये बताओ तुम्हारे मम्मी डैडी क्या करते हैं? व्हाट? मम्मी डैडी क्या करते हैं तुम्हारे? मम्मी आईसीयू में। आईसीयू? आईसीयू का नया कोर्स नहीं। ओके स्टूपिड, आईसीयू मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट। 3rd स्टैंडर्ड के एग्जाम्स करीब आ रहे हैं ना। तुम्हारी मम्मी 3rd स्टैंडर्ड में है? ओह, तुम कितने स्टूपिड हो, क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो गुरपाल। 3rd में मैं हूँ। जब भी मेरा कोई बड़ा एग्जाम करीब आता है ना तो मम्मी को टेंशन हो जाता है। मम्मी 3rd में। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी है, वो बहुत ही काबिल औरत है, दुनिया को देख चुकी है, परख चुकी है, समझ चुकी है। और तुम पूछते हो 3rd में है क्या? जरा सोच समझ के सवाल पूछा करो। सॉरी, ये बताओ डैडी क्या करते हैं? डैडी 10th में। वैसे तो सेल्स की नौकरी है, लेकिन बहुत भारी है। वैसे तो सेल्स की नौकरी है, लेकिन उन दिनों में जानते हो ना, लोग कैसी भी नौकरी पर लग जाते थे। लेकिन आज तकलीफ हो रही है, 10th का सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रमोशन नहीं मिल रहा। मुझे उनकी बहुत चिंता है। क्यों चिंता है? व्हाट? तुमको क्यों चिंता है डैडी की? अरे 3 सालों से उसी 20,000 की तनख्वाह पे अटके पड़े हैं और फ्यूचर का कोई ख्याल ही नहीं। खुद बनने की ख्वाहिश ही नहीं है मन में। मैंने कितना समझाने की कोशिश की, कहते रहता हूँ डैड फ्यूचर की सोचो, फ्यूचर की सोचो। आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। 3rd का मैथ क्वेश्चन पेपर करने जाओ तो आज उसका रेट डबल है। फिर टीचर्स को खिलाना पिलाना पड़ता है, कॉलेज एडमिशन के लिए डोनेशन देने पड़ते हैं। हाँ, ये बात तो सच है। व्हाट? बिल्कुल सही बात कही तुमने। उन्हें प्रेरित करने के लिए उनसे कहता हूँ, खुद ही को काट बोला नेता के खुदा बंदे से कहे कि तू सरकारी कर्मचारी नहीं लगता। सोचता हूँ तो
बहुत टेंशन हो जाता है। ये क्या खा रहे हो? टाइम प्लीज, क्या क्या खा रहे हो बेटा? टाइम प्लीज। टैबलेट्स, गुरपाल टैबलेट्स, बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए। बीपी? इस उम्र में बीपी? वैसे तुमको थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। What? तुमको रिलैक्स करना चाहिए बेटा। कैसे? सारा दिन ट्यूशन होते, दिमाग सारा दिन शोले पिक्चर की पहली सीन वाले घोड़ों की तरह दौड़ता रहता। स्कूल से लौटता हूँ, खाना खाता हूँ, 2 बजे अलजेब्रा ट्यूशन, 3 बजे ज्योमेट्री, 4 बजे हिस्ट्री, 5 बजे ज्योग्राफी, 6 बजे हिंदी, 7 बजे मराठी, 8 बजे इंग्लिश, 9 बजे स्विमिंग क्लास, 10 बजे कराटे क्लास, 11 बजे गिटार क्लास, 12 बजे डांस क्लास। अब मैं थक गया। माय गॉड, इतना सारा इंफॉर्मेशन। तुम इंसान हो या गूगल के कोई सर्च इंजन हो तुम? और फिर मैथ्स ट्यूशन के सम्स हिस्ट्री ट्यूशन क्लास में दिमाग में चलते रहते हैं। हिस्ट्री टीचर पूछती है, अलेक्जेंडर 3 सालों में घर से कितनी दूर पहुंचे थे? तो मैं जवाब देता हूँ 5.2 इंच। दिमाग का भेजा फ्राई हो गया गुरपाल। इतने पढ़ने की क्या जरूरत है? तुम जानते हो दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो हैं बिल गेट्स, 9th स्टैंडर्ड के बाद उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया था। मेरे डैड ने भी 9 के बाद पढ़ना बंद कर दिया था। उसमें समझ गया, आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, पर फर्क है ना, हमारी लाइफ सुपर हार्ड है और बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट। बुद्धिमान इंसान